आज इस बंगलामुखी पुस्तक से कुछ संक्षिप्त परिचय के विषय में अवगत कराएंगे। परिचय से अवगत होंगे। बंगलामुखी की उपासना का कुछ संक्षिप्त परिचय। बंगलामुखीव मुखं यस्याह सा बहुब्रीहि सामास उत्तर पदलोप बंगलामुख डिस। बंगलामुखी अर्थात बंगला के समान मुख वाली देवी प्रयोजन उद्देश्य मरण मोहन उद्घाट उच्चाटन वशीकरण अनिष्ट ग्रहों की शांति मन चाहे व्यक्ति का मिलन धन प्राप्ति एवं मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए इस स्तोत्र का पाठ जप और अनुष्ठान शीघ्र फलदायक है। जप का स्थान शुद्ध एकांत स्थान या घर पर ही पर्वत की चोटी घनघोर जंगल सिद्ध पाषाण गृह अथवा प्रसिद्ध नदियों के संगम पर अपनी सुविधानुसार रात्रि या दिन में बंगलामुखी का अनुष्ठान करें, पर यह वस्त्र और खुले स्थान का निषेध है, अर्थात धोती दुपट्टा या गमछा लेकर जप करें। यदि खुला स्थान हो तो ऊपर से कपड़ा चौदवा वगैरह लगा लेना चाहिए। कहा भी है एकांते निर्जने रम्ये शुचौ देशौ गृहेऽस्पि पर्वताग्रे महारणे सिद्धशैलमये गृहे संगमे च महानदो निशायामपि साध्यत अपि च नैकवासान् च दीपे नश्यन्तरिक्षे एकादचन श्रुति स्मृतयुदितं कर्म न कुर्यादुशुचिः क्वचितः। वस्त्र तथा पुष्प विचार। बंगलामुखी के अनुष्ठान से में सभी वस्तु पीली ही होनी चाहिए, जैसे पीली धोती दुपट्टा हल्दी की गांठ का माला पीला आसन पीत पुष्प एवं पीत वर्ण वाली बंगलामुखी देवी में ही तल्लीन होने का विधान है। यथा सर्वपीतो पचारेण पीताम्बरधरो नरः जपमाला च देवीसे हरिद्रा ग्रंथि संभवा पीतासन समारूढ़ पीतध्यान परायण। भोजन मध्याह्न में दूध चाय फलाहार आदि तथा रात्रि में हविष्यान केसरिया खीर बेसन के लड्डू बूंदियाँ पूड़ी शक्कर आदि ग्रहण करें। जप विधान। अनुष्ठानकर्ता को चाहिए कि अपने बड़े छोटे कार्य के अनुसार श्री ओम हिं बंगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचमुखं पदं स्तंभय जिह्वा किलय बुद्धि विनाश हिं वं स्वाहा। इस मंत्र का 1,00,000 या 10,000 जप 21 दिन
11 दिन, 9 दिन या 7 दिन में करें। यदि पास में बंगलामुखी देवी का मंदिर हो तो उसमें करें, अथवा किसी शुद्ध स्थान पर एक छोटी चौकी अथवा पट्टा पीढ़ा पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर बंगलामुखी देवी का चित्र फोटो स्थापित कर आवाहन पूर्वक गंध पुष्प आदि षोडशोपचार से पूजन कर जप आरंभ करें। प्रथम दिन जितनी संख्या में जप करें उसी क्रम में प्रतिदिन करना चाहिए। बीच में न्यूनाधिक करने से जप खंडित हो जाता है। कहा भी है, यत संख्यया सामारंभदं तत्कर्तव्यमहर्निशं यदि न्यूनाधिकं कुर्याद व्रतभ्रष्टो भवेन्तर। हवन हरिद्रा आदि युक्त पित्त द्रव्यों से जप का दशांश हवन का दशांश तर्पण का दशांश मार्जन एवं मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन कराना चाहिए। इस प्रकार करने से साधक को निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होती है। कहा भी है, पीत पुष्पार्चनं नित्यं युतं जपमाचरेत तदफांफकृतो होम पीतद्रव्यं शुभोमभने तर्पणादितः कुर्यान्त मंत्रसिद्धियात्रिमत्रिणं। विभिन्न कामनाओं के लिए हवन विधान स्तंभन बंगलामुखी मंत्र से शत्रु का नाम तथा स्तंभय पद जोड़कर 10,000 जप करने से शत्रु एवं उसकी गति का स्तंभन होता है तथा इस मंत्र में के द्वारा बुद्धि, शस्त्र, देव, दानव एवं सर्प आदि का भी स्तंभन होता है। जैसे ओम ह्रीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानं वाचय मुखं पदं मम अमूक नामकं शत्रुस्तंभय जिह्वाकीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। आकर्षण बीते भर का योनि युक्त 3 मेखला से सुशोभित सुंदरकांड की रचना कर कुशकंडिका आदि के साथ विधि विधान पूर्वक मधु, घी और शक्कर मिश्रित नमक से हवन करने पर सभी प्रकार का आकर्षण निश्चय ही होता है। यह प्रयोग अनुभूत है। नमक के हरताल और हरिद्रा मिलाकर आहुति प्रदान करने से भी शत्रु की बुद्धि एवं गति का स्तंभन होता है। विद्वेषण, आपसी झगड़ा, तेल मिले हुए नीम की पत्ती द्वारा दशांश हवन करने से विद्वेषण, आपसी झगड़ा होता है। मरण रात्रि में चिंता की मारण रात्रि में चिता की अग्नि में सरसों का तेल और भैंस के रुधिर यानी खून से हवन करने पर शत्रु का मारण होता है। उच्चाटन, शत्रु उच्चाटन के लिए गोध और कौवे के पंख से हवन करना चाहिए। रोग शांति, कुंभार की चाक की मिट्टी 4-4 अंगुल, ऋण की लकड़ी
और त्रिमुध मधु घृत शक्कर युक्त लाजा द्वारा हवन करने से समस्त रोगों की शांति होती है। वशीकरण बंगलामुखी मंत्र जप करने से पश्चात सरफोक से दशांश हवन करने पर साधक सबको निसंदेह वश में कर लेता है। यथेच्छ धन प्राप्ति दूध मिश्रित तिल एवं चावल द्वारा हवन करने से निश्चय ही धन प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति अशोक और करबीर के पत्र द्वारा हवन करने से संतान प्राप्ति होती है। यह प्रयोग अनुभूत है। शत्रु पर विजय प्राप्ति के लिए साधक को चाहिए कि वह सेमर के फूलों से हवन करे। राजा का वशीकरण गुगुल और घी से हवन करने पर बहुत काल तक राजा वंश में रहता है। कारागार से बंदी की मुक्ति गुगुल और तिल द्वारा हवन करने से निश्चय ही कैदी कारागार से छूट जाता है। नोट: इसे विशेष जानकारी के लिए प्रस्तुत पुस्तक से 95 से 100 तक अवलोकन करें। बंगलामुखी मंत्र प्रयोग एवं ध्यात्वा जपिलक्षयुक्तं चंपको भद्वेह कुसुमैर्जुहयात पीठे पूर्वक्ते पूज्ये दिमास म इथं फीदमनुमन्र मंत्री स्तंभदे येद देवतादिकान् पीतवस्त्रास्त दासिनः पीतमाल्यानुलेपनः। बंगलामुखी का अनुष्ठान देव स्तंभन। साधक को चाहिए कि वह बंगलामुखी देवी का ध्यान कर 1 लाख जप करने के बाद चंपा पुष्प से हवन करे। सिंहासन पर भगवती बंगलामुखी का पूजन करें। इस प्रकार मंत्र सिद्ध होने पर साधक सभी देवताओं को अपने वश में कर लेता है। मनुष्य स्तंभन स्वयं पीत वस्त्र धारण कर पीली माला एवं केसरिया चंदन लगाकर हल्दी की माला से बंगलामुखी के प्रयोग में 36 वर्ण वाले बंगलामुखी का 1 लाख मंत्र ओम ह्लीं बंगलामुखी सर्वदुष्टानं वाच मुखं स्तंभ्य जिह्वा किलय बुद्धि नाशय हलिवं स्वाहा का जप कर पीत पुष्प से पीत वर्ण वाली बंगलामुखी देवी का ध्यान कर पूजन करें। मन में शांति मिलेगा और आपकी मनोवांछित फल प्राप्ति होगा। पीत पुष्पे यर्जेद देवी हरि द्रोथ स्त्रजा जपन पीतांध्यायन भगवती प्रयोगे स्वयुतं जपेत त्रिमध्यवक्त ती लय हौर्मो नृणा बफय करोमत मधुर त्रियत्यात्तिक्च स्यादाकर्षो लवणे ध्रुवं तैलाभ्य तैक्तिनिर्म त्रेहोमो
विद्वेषकारकः। मधु, घृत और शक्कर मिश्रित तिल से हवन करने पर मनुष्य अपने वश में होता है। आकर्षण मधु घृत शक्कर सहित नमक से हवन करने पर प्राणी मात्र का निश्चित ही आकर्षण होता है। यह प्रयोग अनुभूत है। तैलाभय दिक्त निर्मीब पत्रेहम विद्वेषकारकः ताललोड हरि द्राभि दृष्ट्वा स्तंभनं भवेत्। आगारधूमं राजीश्च महिषं गुगुलनेषि शमशान पावके हुत्वा नश एदचिरादरिन। कलह तेल में मिले हुए नीम की पत्ती से होम करने पर आपस में झगड़ा होता है। शत्रु स्तंभन हरी ताल नमक युक्त हल्दी की गांठ से हवन करने पर शत्रु स्तंभित होता है। सामफाने न पावके हुत्वा नाशयेद चिरादनि दरीन। गुरुतो गृध्रकानानं कटुतैलविभीक्तं गृहधूमं चितावहनं हुत्वा प्रोचयेत रिपुन। दुर्भा दगुरुचि लाजान्यो मधुरत्रित यान्ति वतन जुहोति सोस्खिलान रोगान समयेद दर्शनादपि। कहा गया है कि गृहधूम राई भैंस का घी और गुगुल तथा हरिद्रा इन वस्तुओं से शमशान की अग्नि में रात्रि के समय हवन से शीघ्र ही शत्रुओं का नाश होता है। उच्चाटन गिद्ध और कौवे के पंख को सरसों के तेल में मिलाकर चिता पर हवन करने से शत्रुओं का उच्चाटन होता है। दुर्भागरुचि लाजान्यो मधुरित्यांतितान जुहोति शोषखीलान रोगान श्रम एदर्शनादपि। पर्वताग्रे महारण्ये नदीसंगे शिवालये ब्रह्मचर्यतो रतो लक्षं जपेदखिलाफिदंगे। एकवर्ण गवीदुग्धं शर्करामधु संयुतं त्रिशतं मत्रितं पीतः हन्यादविषपराभवम्। रोगनाशक मधु, शहद तथा चीनी मिले हुए दुर्भा यानी दुभ, गुरुच एवं धान के लावा से जो हवन करता है वह समस्त रोगों को शांत कर देता है अथवा हवन के दर्शन मात्र से ही रोगी के समस्त रोग अपने आप नष्ट हो जाते हैं। समस्त कार्य साधक को चाहिए कि वह समस्त कार्य की सिद्धि के लिए पर्वत की चोटी पर घनघोर जंगल में नदी तट पर अथवा भगवान शिव के
के मंदिर में ब्रह्मचर्य पूर्वक बंगलामुखी देवी के मंत्र का 1,00,000 जाप करें। शत्रु शक्तिनाशक चीनी तथा मधु से युक्त एक वर्ण वाली गौ के दूध में को बंगलामुखी मंत्र से 300 बार अभिमंत्रित कर उस दूध का पान करने से शत्रुओं का समस्त पराभव सामर्थ्य नष्ट होती है। श्वेत पलाश काष्ठेन रचिते रम्य पादुके अलक्त रक्तिजिते लक्षं मंत्रयेन मनुना स्मुना तदारूढ़ पुमान गच्छेत क्षणेन सत्योजनं पारदं च शिला तालपिष्टं मधुसंवितं मनुना मंत्रये लक्ष्यं लिम्पेत तेनास्खिलाः तनुमं अदिश्य यस्यात्रीणामेष आश्चर्यदृश्य तामिदम्। कहा गया है, शीघ्र गतिकारक सफेद पलाश की लकड़ी का सुंदर खड़ाऊं बनवाकर उसे लाल रंग से रंग कर 14,00,000 बंगला मंत्र से अभिमंत्रित कर उस खड़ाऊं को धारण करने से मनुष्य एक क्षण में 100 कोस चला जाता है। अदृश्य कारक पारा शिलाजित और ताड़पत्र के चूर्ण को मधु के साथ अपने शरीर के सभी अंगों में लगाकर 14,00,000 बंगलामुखी मंत्र के जप करने से मनुष्य अदृश्य को हो जाता है, अर्थात मनुष्य के सक्षम ही अत्यंत आश्चर्यपूर्वक गायब हो जाता है। शत्रु समस्त कार्य रोधक धतूरे के रस एवं निशाचूर्ण से हरिताल को घोटकर षटकोण यंत्र में बीज मंत्र तथा अपने शत्रु नाम के पूरे अक्षर को लिखकर उस यंत्र को पीले डोरे में से लपेटकर अपने घर में रख दें। भ्राम्यत कुलाल चक्र क्रस्थं गृहीत्वा मृत्तिकां तथा रचयेद वृषभं रम्यं यंत्रः तन्मध्यतः क्षिपेत हरितालेन संलिप्य वृषं प्रत्यहमर्चयेत स्तंभयेद विद्वासा वाचं गतिकार्यपरम्पराम् आदाय वामहस्तेन प्रेतभूमिस्थ खप्परम् अंगारेण चितास्थेन तत्र यंत्रं समालिखेत मंत्रितं निहितं भूमौ रिपुणा स्तंभयेद गतिं प्रेतवस्त्रेण लिखिद यंत्रं मंगारेणैव तत्पुनः मंडूकवदने न्यस्य पितं वस्त्रेण वेष्टितं पूजितं पीतपुष्पेस्तद्वाचं संसतम्भयेद द्विषाम। घूमते हुए
कुम्हार के चाक की मिट्टी को लेकर उस मिट्टी से बैल की एक सुंदर मूर्ति बनाकर उस मूर्ति के मध्य में उस यंत्र को रखें और 14 दिन तक उसमें हर ताल का लेपन कर उस यंत्र को रखें। उस बैल का 14 दिन पूजन करने से शत्रु की वाणी, गति एवं उसके समस्त कार्य रुक जाते हैं। शत्रु गति स्तंभन बाएं हाथ से शमशान भूमि स्थित मनुष्य की खोपड़ी लेकर चिता के अंगार से उस खोपड़ी में फटकोण यंत्र का निर्माण कर बंगलामुखी मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे पृथ्वी में गाड़ देने से शत्रु की गति का स्तंभन होता है। शत्रुवाणी रोधक मृतक के कफन पर चिता के अंगार से यंत्र निर्माण कर उसे मेढक के मुख में रखकर मेढक सहित उस यंत्र को पीले वस्त्र से लपेटकर पित्त पुष्प से पूजन करने से शत्रु की वाणी का स्तंभन होता है। यद भूमौ भविता दिव्यं तत्र यंत्रः समालिखेत मार्जितं तद्वृषा पत्रे द्रिवि व्यस्तम भन कृद भवेत् इंद्रवरुडी कार्मूलं सप्तफो मनुमत्रितं क्षिप्तं जले दिव्यकृतं जलस्तंभनकारकं के भूरिणा साधकेन मंत्रसंयगुपासिता शत्रुणा गति बुद्ध्यादे स्तंभनो ना शत्र संशयः। अति वृष्टि स्तंभन जहाँ पर अत्यंत घन घोर वृष्टि वर्षा होती है, वो अत्यधिक वर्षा होती हो, उस स्थान पर फटकोण यंत्र लिखकर उस यंत्र की वृषा पत्र द्वारा मार्जन करने से अतिवृष्टि रुक जाती है। जल प्रभाव स्तंभन 7 अथवा 14 बार इंद्र एवं वरुण मंत्र से अभिमंत्रित बंगलामुखी यंत्र का को बाढ़ आए हुए जल में फेंक देने से तत्क्षण बढ़ती हुई बाढ़ रुक जाती है। इसे कभी भी इसे यथार्थ में अपने रखें। जल प्रभाव स्तंभन 7 अथवा 14 बार इंद्र एवं वरुण मंत्र से अभिमंत्रित बंगलामुखी यंत्र को बाढ़ आए हुए जल में फेंक देने से तत्क्षण बढ़ती हुई बाढ़ रुक जाती है। अब हम साधक के लिए कहाँ तक अधिक मंत्रों का वर्णन करें। जितना यहाँ निरूपण किया गया है उस प्रयोग को भली भांति निसंदेह शत्रु की गति, बुद्धि आदि स्तंभन होता है। इति बंगलो पसन पद्धतो मंत्र महा वस्त बंगलामुखी मंत्र प्रयोग समाप्त।